वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एवी क्लासेस के इस मंच पर। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि प्रीवियस ईयर और आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी ये क्लास। तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन है आपके सामने, हरियाणा साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में समृद्ध नहीं है। ठीक है, यानी कि हरियाणा साहित्य जो है किस भाषा में, इन चारों भाषाओं में से किस में समृद्ध नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हिंदी में समृद्ध है, पाली में, ब्रज में या उर्दू में। बताइए इनमें से किस में नहीं है। तो पाली भाषा में जो है हरियाणा का जो साहित्य है वो नहीं देखने को मिलता, और सभी भाषाओं में जो है हरियाणा साहित्य को हम देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इन तीनों ही भाषाओं में जो है हरियाणा जो साहित्य है वो समृद्ध है, लेकिन पाली भाषा में नहीं है। ठीक है, तो इसने नहीं पूछा था, इसीलिए जो है ये क्वेश्चन का आंसर जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला है, उदय भानु हंस के साथ साथ किसे उर्दू में हरियाणा राज्य कवि घोषित किया गया था। देखो, हरियाणा प्रदेश के पहले जो राज्य उर्दू के राज्य कवि हुआ करते थे वो उदय भानु हंस हुआ करते थे। ठीक है, उसके साथ जो है दूसरे राज्य कवि के रूप में जो है किसे जो है दूसरा राज्य कवि घोषित किया गया, ये बताना आपने। पंडित नेकीराम शर्मा को, भाई परमानंद को, खुशीराम शर्मा को या अनूप सिंह आफ्ताब को। जल्दी बताइए राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो अनूप चंद आफ्ताब को जो है दूसरा राज्य कवि घोषित किया गया था उस टाइम पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी खालिस्तान नदी पिंजौर के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, फिर हरियाणा के में बहने के बाद राजस्थान में वापस लौट जाती है। तो बताइए, साहिबी नदी है, घग्गर है, कृष्णावती है या दोहन नदी है। ठीक है, तो हरियाणा में प्रवेश करके वापस जो है राजस्थान में एंट्री कर जाती है वो कौन सी है, घग्गर नदी। ठीक है, याद रखेंगे कौन सी नदी, घग्गर नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, हरियाणा के किस जिले में पांडु पिंडारा नामक धार्मिक स्थल है। ठीक है, ये मतलब ऐसा धार्मिक स्थल है जहाँ जो है अपने पूर्वजों के पिंडदान किए जाते हैं। बताइए कहाँ है ये पांडु पिंडारा गांव। ठीक है, ये बिल्कुल जींद से 5-7 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखेंगे किस जिले में पड़ता है, ये जींद जिले में, और जींद से जो है 5-7 किलोमीटर बिल्कुल सटा हुआ है गाँव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में मुगलों की एंट्री जो है कब हुई, शुरुआत जो है साम्राज्य कब स्थापित हुआ। ठीक है, आपको पता होगा पानीपत की पहली लड़ाई जो है मुगलों के जो है आरंभ का कारण बनी थी। आपको पता होगा जो पहली लड़ाई है वो किस किस के बीच, 1526 ईस्वी में जो है बाबर आया था, और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है ये लड़ाई हुई थी। और इस लड़ाई के बाद ही जो है मुगलों का आगमन जो है हिंदुस्तान देश में बाबर के साथ ही जो है मुगलों का आगमन होता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य जो है स्थापित करने में कामयाब कौन रहा था, बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा पूरे राज्य में सुरक्षित पेय जो पीने योग्य स्वच्छ पानी उपलब्ध कराने वाला देश का कौन सा राज्य बना है। ठीक है, तो हरियाणा प्रदेश जो है पहला राज्य बनने का गौरव हासिल करता है कि हर घर में जो है जल पहुंचाने का काम जो है किसके द्वारा किया गया है, हरियाणा सरकार द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा का खालिस्तान जिला भारत के इतिहास में अपनी 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए मशहूर है। ठीक है, तो हरियाणा का जो बताइए कौन सा, पानीपत जिला। आपको पता होगा पानीपत की 3 लड़ाई हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाइयाँ हैं जो कि बिल्कुल फेमस, आपने सुना होगा। पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और पानीपत की तीसरी लड़ाई। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई पानीपत के अंदर। ठीक है, और पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, आपको पता होगा पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1526 में। ठीक है, दूसरी लड़ी गई थी 1556 में, और तीसरी लड़ी गई थी 1761 में। ठीक है ना, याद रखेंगे। पहली लड़ाई लड़ी गई थी किस किस के बीच में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। बाबर जीत जाता है, उसके बाद जो है मुगल हमारे देश में एंट्री कर जाते हैं। उसके बाद 1556 में जो है हेमू यानी कि हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर का जो सेनापति है, या अकबर ही मान के चलें, तो अकबर की सेना के साथ जो है युद्ध करने का काम करते हैं। हेमचंद्र विक्रमादित्य हार जाते हैं वहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट है 1761 में। ठीक है, 1761 में जो है आपको पता होगा मराठों तथा, ठीक है, मराठों तथा किसके बीच हुआ था, जल्दी बताइए। जो है मराठों के विपक्ष में कौन हुआ करते थे। ठीक है, तो ये आपने कमेंट करके बताना है। 1761 में जो पानीपत का तीसरा युद्ध था, एक तरफ मराठे हुआ करते थे तो दूसरी तरफ कौन थे, ये आपने कमेंट करके बताना है, बताइएगा जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनटचेबल उपन्यास जो है किसके द्वारा लिखा गया है, R.K. नारायण, मोहम्मद अली, मुल्क राज आनंद या फिर राजा राव। जल्दी बताइए, जो है अनटचेबल जो है किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया है मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखने का काम किया गया है। ले भाई अगला सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
पंडित जसराज क्या है? एक शास्त्रीय गायक है जिनका संबंध किससे है? हिसार से है, याद रखेंगे पंडित जसराज, ठीक है, शास्त्रीय गायन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की रचना नहीं है? ठीक है, रामचरितमानस जो है वो किसकी है? तुलसीदास द्वारा ही लिखी गई है। दोहाबली भी किसकी है? तुलसीदास की है। गीताबली भी किसकी है? तुलसीदास की है। और जाड़ू फिरी जो है वो तुलसीदास की नहीं है, ठीक है, और जाड़ू फिरी नहीं है इसलिए यही सही है क्योंकि इसने पूछा ही गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट रहेगा, सही रहेगा, क्योंकि इसने पूछा ही गलत है। तो इसीलिए जो है जो जाड़ू फिरी है वो राजा राम शास्त्री द्वारा लिखी गई पहला हरियाणा प्रदेश का उपन्यास है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के एक संस्कृत गद्य लेखक और एक महान प्रधान कार्य राजा खालिस्तान की जीवनी है, ठीक है, एक महान प्रतापी राजा हुआ करता था, एक अच्छा लेखक भी हुआ करता था। बताइए कौन सा इनमें से? हर्षवर्धन है, पृथ्वीराज चौहान है, अकबर है, बाबर है? ये तो दोनों काट दो, ठीक है ना, ये तो आनी नहीं, मानता की बात ही नहीं करनी इनके साथ तो, ठीक है। तो बताइए जल्दी, ऑप्शन ए रहेगा या बी रहेगा? तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा, याद रखेंगे, हर्षवर्धन, ठीक है। 7वीं शताब्दी में जो है हिंदुस्तान देश के ऊपर राज करने का काम करता है, थानेसर को अपनी राजधानी बनाने का काम करता है, और एक ऐसा महान प्रतापी राजा जब हिंदुस्तान देश इसके ज़माने में जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था। नेक्स्ट देखिए, शिवालिक पर्वत श्रेणी के निचले इलाकों में निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी स्थित है? ठीक है भाई, शिवालिक श्रेणी का निचला जो हिस्से में कौन सी पहाड़ी है? मेवात की पहाड़ी है, अरावली की है, मोरनी की है, या फिर डोसी की है? जल्दी बताइए। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा मोरनी की पहाड़ी, ठीक है ना। ये डोसी की ये पहाड़ी तो शिवालिक के अंतर्गत इसके अरावली के अंतर्गत आती हैं। ऊपर तो क्या रहेगी? मोरनी हिल्स की रहेंगी, याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी एक मैन मेड जो है झील है, मानव द्वारा निर्मित झील है? तो आपको पता होगा कि जो बड़खल झील है वो क्या है? मानव द्वारा निर्मित एक झील है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? बड़खल झील जो है मैन मेड झील है हरियाणा प्रदेश की। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? ठीक है भाई, जल्दी बताइए, सुल्तानपुर कहाँ है? फरीदाबाद में है, पंचकुला में है, गुरुग्राम में है, या हिसार में है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा गुरुग्राम रहेगा, ठीक है। गांव मतलब जो गुड़गांव है उसके अंदर जो है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी विहार है। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, राजस्थान के जीतगढ़ और मनोहरपुर के पास मेवात की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थान है? बताओ भाई, राजस्थान के जीतगढ़ तक कौन सी नदी निकला है? साहिबी निकला है, टांगरी निकला है, कृष्णावती या यमुना? यमुना तो निकला को नहीं, ठीक है, क्योंकि ये तो क्या है? पूर्व की नदी है। तो साहिबी नदी जो है कहाँ से निकलती है? राजस्थान के जीतगढ़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल जो है कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर जो है हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रफल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़खल झील किस जिले में स्थित है? भाई बड़खल झील, ठीक है, बड़खल झील कहाँ है? फरीदाबाद में है, पंचकूला में है, करनाल में या हिसार में है? तो बड़खल आपको पता होगा फरीदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का हिरण पार्क खालिस्तान जिले में स्थित है। भाई हिरण पार्क कड़ा पंचकुला में है, करनाल में, हिसार में या कुरुक्षेत्र में? तावड़े बता दो भाई जल्दी, राइट आंसर क्या रहेगा? तो हिरण पार्क जो है हिसार में स्थित है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, हरियाणा प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, भाई यो सवाल तो जो मानू छपे है भाई, भगवत दयाल शर्मा भाई, ठीक है, याद रखेंगे। चम्बन सीटों के साथ जो है ये अपना चम्बन एमएलए मिल करके जो है खुद का हरियाणा प्रदेश का पहला जो मुख्यमंत्री चुनने का काम करते हैं वो कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हुआ करते थे, याद रखेंगे। ले भाई अगला क्वेश्चन आ गया है, हरियाणा में प्रथम विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए? ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना, लेकिन उस टाइम पे जो है इलेक्शन नहीं हुए थे, ठीक है। जो पंजाब विधानसभा में एमएलए बने थे उन्हीं के द्वारा जो है सरकार बनाने का काम किया गया था। और पहली बार इलेक्शन जो है 1967 में हुए थे, और जिसमें जो है पहली बार इलेक्शन में ही जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार जो है हरियाणा विशाल पार्टी अपनी जो है परचम लहराने का काम करती है और सरकार बनाने का काम करती है। और राव वीरेंद्र, ठीक है, राव वीरेंद्र हरियाणा प्रदेश के, याद रखेंगे, हरियाणा प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी जो है मुख्यमंत्री बनने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अमेरिका में स्थित सिस्को ने हरियाणा के गुरुग्राम जिले में खालिस्तान का शुभारंभ किया। भाई सिस्को ने हरियाणा में क्या कराया है? ठीक है, तो हरियाणा में ना ग्लोबल साइबर लैब बनाई है भाई इसने, याद रखोगे क्या बना है? ग्लोबल साइबर लैब बनाने का काम जो है सिस्को द्वारा किया गया है, याद रखेंगे। साइबर रेंज लैब है ये, ठीक है, यह है भाई, ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अगला भाई, पंडित नेकीराम शर्मा ने किस साप्ताहिक पत्रिका का शुभारंभ किया था भाई? संदेश का, पत्रिका का, संवाद का या संवेदना का? ले भाई, इसका जो राइट आंसर रहेगा संदेश नामक पत्रिका जो है पंडित नेकीराम शर्मा द्वारा जो है प्रकाशित की गई थी। उसके बाद भाई सुरेंद्र शर्मा एक क्या है? ठीक है, चित्रकार है, लोक गायन है, पहलवान है या कवि ठिठोलिया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा कवि ठिठोलिया। ठीक है, कविता लिखने का काम करते हैं और हास्य कवि के नाम से प्रसिद्ध है हरियाणा प्रदेश के अंदर सुरेंद्र शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, इनमें से कौन सी नदी हरियाणा की सबसे बड़ी मौसमी नदी है? ठीक है, यमुना नदी मौसमी नदी नहीं है, ये सदा बहने वाली नदियों में से है। दोहन, इंदौरी या घग्गर? घग्गर नदी जो है हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी मौसमी नदी है, याद रखेंगे घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का कौन सा हिस्सा शिवालिक की पहाड़ियों से ढका हुआ है? भाई शिवालिक की पहाड़ियाँ है ना, कौन सा क्षेत्र में है? उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है, उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पश्चिम में है या दक्षिण पूर्व में है? जल्दी बताइए क्या रहेगा। तो इसका जो मेरे ख्याल से राइट आंसर रहेगा उत्तर पूर्व रहेगा, क्योंकि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है? हरियाणा प्रदेश के उत्तर पूर्व, पंचकूला, यमुनानगर, इन क्षेत्रों में है, अम्बाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हरियाणा का राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ स्थित है? करनाल में भाई, डेयरी जो अनुसंधान केंद्र है, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाए, करनाल आ जाएगा इसका राइट आंसर। ले भाई अगला सवाल, औरंगजेब के शासनकाल में किस मस्जिद को जो है मंदिर से मस्जिद का रूप दिया गया? ठीक है भाई, औरंगजेब ने क्या करा था? अपना एक मंदिर तोड़वा कर मस्जिद बनवा दी थी। कौन सी मस्जिद थी बताओ भाई? लाल मस्जिद, काजी की मस्जिद, दीनी मस्जिद या दीनी मस्जिद व काजी मस्जिद दोनों? बताओ भाई कौन सा था? ठीक है, जिस मंदिर को तोड़वा करके औरंगजेब ने मस्जिद बना दिया। रोहतक की एक दीनी मस्जिद हुआ करती भाई, पहले वहाँ मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर को क्या बना दिया? मस्जिद बनाने का काम जो है एक क्रूर शासक औरंगजेब द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह की सहायता की थी कहाँ है? राठौर में, सढौरा में, छछरौली में या बिलासपुर में? जल्दी बताओ भाई राइट आंसर क्या रहेगा। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा वो सढौरा रहेगा। यह गुरुद्वारा जो है यमुनानगर में स्थित है, याद रखेंगे कहाँ स्थित है, यमुनानगर में। ले भाई अगला क्वेश्चन, जलोढ़ पंखों का निर्माण हुआ है कहाँ हुआ है, जल्दी बताइए। जलोढ़ पंख जो है गिरिपद भाग में बनते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में वनस्पति वन योजना जो है कब लागू की गई, 2003 में, 1 में, 5 में, 6 में? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा 2003 में जो हरियाणा प्रदेश द्वारा जो है वन नीति लाने का काम किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा यात्री परिवहन का संपूर्ण राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ठीक है, यात्री परिवहन का जो संपूर्ण राष्ट्रीयकरण है 1973 में कराया, 72 में कराया, 1980 में कराया, 1990 में कराया? जल्दी बताइए कब किया। तो ये किया था 1972 में, याद रखेंगे 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल महल का निर्माण जो है किस वर्ष किया गया था? 1561 में, 50 में, 91 में या 1600 ईस्वी में? जल्दी बताइए जल महल कब बनाया गया। तो जल महल बनवाने का काम जो है 1561 में किया गया था और इस महल का निर्माण जो है शाह कुली खान द्वारा करवाया गया था। ठीक है, जल महल किसने बना था? शाह कुली खान, याद रख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा में किस फसल को स्थानीय भाषा में आषाढ़ी की फसल भी कहा जाता है? ठीक है, जो रबी की फसल है ना भाई, साढ़ी छोड़ी जाहर ई फिलहाल बुआरा होने लग रहा है, जैसे सरसों है, गेहूं है, जौ है। ठीक है, ये इसको जो है आषाढ़ी की फसल बोला जाता है, याद रखेंगे। और रबी की फसल जो बिल्कुल सर्दियों के दिन में जो अब फिलहाल वर्तमान में उगा रखी है वही क्या होगी? साढ़ी की फसल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा में किस काल में मूर्तिकला का सर्वाधिक विकास हुआ? मुगल काल में, लोधी काल में, गुप्त काल में या मौर्य काल में? ठीक है भाई, ज़्यादा मूर्तियाँ प्रचलन कब हुआ? गुप्त काल में। ठीक है, याद रखेंगे किस समय में? गुप्त काल में। उसके बाद देखिए, नौरंग राय सरोवर किस जिले में स्थित है भाई? पानीपत में, जींद में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में? जल्दी बताओ भाई, नौरंग राय जो सरोवर है वो कहाँ स्थित है? अम्बाड़ा में, याद रख लियो, अम्बाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में पहली बार कृत्रिम वर्षा किस जिले में की गई? ठीक है, कृत्रिम वर्षा बताओ भाई कड़ करी गई थी? नंबर 1 चरखी दादरी, यमुनानगर, गुरुग्राम, सिरसा? जल्दी बताओ भाई कहाँ की गई? आर्टिफिशियल रेन जो है सबसे पहले हरियाणा प्रदेश के चरखी दादरी के लोहारू में की गई थी। ठीक है, अब पहले ये लोहारू जो है भिवानी का क्षेत्र हुआ करता था। ठीक है, अब इसको किस में? चरखी दादरी में मिला दिया गया। KMP एक्सप्रेस वे कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग को
राजमार्ग से होकर गुजरता है? 4 से, 3 से, 2 से या 5 से? जल्दी बताओ, ये राइट आंसर क्या रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा 4 राष्ट्रीय राजमार्ग से होकर गुजरता है। अगला क्वेश्चन भाई, हरियाणा का कौन सा शहर जवाब नजाकत खान की राजधानी हुआ करता था? सिरसा, यमुनानगर, जींद, कैथल? जल्दी बताओ भाई। जवाब नजाकत शाह, ठीक है, इनकी जो है राजधानी हुआ करता था वो था करनाल भाई, करनाल याद रख लियो, ठीक है, राजा कर्ण की नगरी। उसके बाद कंडी योजना का संबंध किससे है? सिरसा से, यमुनानगर से, हिसार से या अम्बाड़ा? ठीक है, जल्दी बताओ भाई कंडी योजना। तो राइट आंसर रहेगा यह योजना अम्बाड़ा भाई, यमुनानगर जिले के उत्तर में लगने वाली खुली शिवालिक पहाड़ियों पर पुनः वृक्ष रोपण के लिए जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसका जो मतलब इस योजना का संबंध जो है पेड़ पौधों से है, वृक्ष रोपण से संबंधित है और यमुनानगर और अम्बाड़ा जिले के क्षेत्रों में जो है इसको चलाने का काम किया गया था। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा की किस नदी को 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्रीय प्रदूषण मुक्त कर दिया गया? जल्दी बताओ भाई, घग्गर नदी, यमुना नदी, सरस्वती, साइबी? ठीक है, तो जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा घग्गर नदी रहेगा। घग्गर नदी एक मानसूनी बारिश के दौरान हिमाचल प्रदेश के शिवालिक पहाड़ियों से शिमला के पास से निकलती है और हरियाणा में कालका से अम्बाड़ा पंजाब में जाकर के होकर के गुजरती है। ठीक है ना, वापस पंजाब में चली जाती है। ठीक है, और ये एक मौसमी नदी है, जैसे ही बारिश होती है तो ये अपना मतलब स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अदरवाइज़ इसका जो है ये नहीं है कि ये 12 बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो मौसमी नदी है ये हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी। उसके बाद ज्ञान मंदिर हरियाणा प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है भाई? ज्ञान मंदिर कड़ा बना है, कुरुक्षेत्र में बना है, चंडीगढ़ में, जींद में या यमुनानगर में? जल्दी बताओ राइट आंसर क्या रहेगा? ज्ञान मंदिर में कुल 18 मंजिल है, कुरुक्षेत्र में बनाने लग रही इसने। ठीक है, और देखिए 18 का आंकड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। गीता के अनुसार 18 अध्याय है, 18 अक्षरणी सेना है। महाभारत का जो युद्ध है वो भी 18 दिन चला था। ठीक है, अग्रवाल समाज में 18 गोत्रों की थीम पर आधारित है। ठीक है, तो ये 18 के कुछ एक आंकड़े हैं, बाकी अपना मेन जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कुरुक्षेत्र। ठीक है, कुरुक्षेत्र में